देखिए, मैं तो आदमियों को एक सटीक मैसेज देना चाहती हूँ अर्चना, कि औरत कोई लड्डू नहीं है, औरत कोई बर्फ़ी का टुकड़ा नहीं है, आप आए और मुंह में उठाया, खाया और चल दिए। ये सोचना छोड़ना पड़ेगा अब आपको। सीधा चटाक से चांटा मारिए, चटाक से चांटा मारिए उस आदमी के मुंह पे, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, प्रोफेसर हो, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई नेता हो, इस तरीके की हरकत करे, बाहर आके आवाज़ उठाइए। और कोई आदमी आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख रहा है, फोड़ दीजिए उस आदमी की आंखें, फोड़ दीजिए बिना सोचे समझे। बचाने हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केस हम लड़ेंगे आपका। क्यों फोड़ी थी आंखें हम बताएंगे। जो आदमी लड़की की तरफ आंख उठाने की कोशिश करे ना अर्चना, फोड़ देनी चाहिए उसकी आंखें। और चाहे वो अनुराग कश्यप हो या और भी राज खुलेंगे बहुत सारे, अभी तो एक एक करके। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जिस तरीके से पायल घोष ने कहा कि अनुराग कश्यप ने उनको काम देने के बहाने उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की, किस तरीके से देखते हैं इन सब मामलों को? देखिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है कि काम देने के बहाने लड़कियों का मिसयूज़ हुआ। ये सिर्फ एक बॉलीवुड की भी बात नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र को उठा के देखेंगी, नौकरी के बहाने, उनको कुछ भी काम देने के बहाने, फिल्मों में काम देने के बहाने लड़कियों का मिसयूज़ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बॉलीवुड का कोई नया चेहरा नहीं देख रहे हैं यहाँ पर हम, ना ड्रग्स में नया चेहरा देख रहे हैं। पता नहीं लोग इतनी हा क्यों कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ये बहुत सालों से चला आ रहा है। ड्रग्स का मामला हो, लड़कियों को मिसयूज़ करने का मामला हो, या बेवकूफ़ बना के उनका इस्तेमाल करते हों, उनको सेक्स की तरह कहीं यूज़ कर लिया हो और लोगों से करवाया हो। कई लड़कियों को तो बल्कि इन धंधों में धकेल दिया जाता है मुंबई में। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है अर्चना। ये हाँ, लेकिन आज थोड़ा आवाज़ थोड़ा ऊंची तरीके से उठाई जा रही है। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि आज यहाँ पर हम गली गली चर्चा कर रहे हैं इस बात की, वरना ये बहुत सालों से चला आ रहा है। मुझे ये तकलीफ़ नहीं है कि आज बड़े लेवल पे मुद्दा उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इससे बहुतों को न्याय भी मिलेगा। और अनुराग कश्यप छाप टाइप जो लोग होंगे ना, उनको सज़ा भी मिलेगी अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि क्या ये मुद्दा सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर का है, या इसमें पुलिस अधिकारी, क्योंकि होता तो सब कुछ उनकी मर्जी से है ना, और दबाया भी उन्हीं की मर्जी से जाता है, जैसा आप सुशांत के केस में भी देख रही हैं। और राजनेता, क्या वो सारे राजनेता जो इतने साल से ड्रग माफिया चल रहा था, जो इतने साल से सेक्स रैकेट चल रहे थे, जो इतने, जैसे हुमा खान पकड़ी गई थी अगर आपको याद हो, तो वो सेक्स रैकेट चलाती थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये सब लोगों के साथ मिले हुए नेता और प्रशासनिक अधिकारी, क्या इनको कभी सज़ा मिलेगी? तो मैं कह रही हूँ कि उनको तो पकड़िए, लेकिन इन सबको भी पकड़िए। ये चेन ऐसे नहीं टूटेगी अर्चना। अभी आपने कहा कि ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी हम बात करने लगे हैं, तो ज़रूरी तो यही हो जाता है कि एटलीस्ट हम बात तो इसके बारे में करने लगे हैं। लेकिन ये कब निश्चित होगा कि जो औरतें, जो महिलाएं इस दलदल में धकेली जाती हैं, वो अपने लिए आवाज़ तब उठाती हैं जब देखती हैं कि भाई दूसरे आवाज़ उठा रहे हैं, तो चलो पीछे से हम भी लग जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला? नहीं अर्चना, इसके दो रीज़न है। एक तो वो कि चलिए दूसरे को देख के हिम्मत आई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अर्चना को देख के शबनम खान को हिम्मत आए, शबनम खान को देख के और लड़कियों में हिम्मत आए, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये क्या हो रहा है आज के टाइम में, मैं देख रही हूँ ज़्यादा दूसरे के कंधे पर रख के सब लोग बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं। जब जैसे आप और हम, अभी जो लेटेस्ट अभिनेत्री इतना बेबाकी से राय रख रही हैं, वो तब भी अपनी बेबाकी से राय रख सकती थी, लेकिन आज उनका कंधा मिला है तो सब लोग अपनी अपनी बंदूक चलाने लग गए। तो अनुराग कश्यप को तो सज़ा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने किसी भी लड़की के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार किया है या शारीरिक शोषण किया है, उसकी बात नहीं है। लेकिन लड़कियों को भी मैं पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आपके साथ कोई कहता ही है, जैसे ही कहता है कि इस काम के बदले आपको मेरे साथ शारीरिक रूप से कोई भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चांटा मारिए उसके गाल पर एक खींचकर, थप्पड़ दीजिए घुमाकर, और बाहर आकर बताइए देश की जनता को कि ये व्यक्ति मैं काम मांगने गई थी, इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो आप में तभी के लिए ताकत लानी पड़ेगी, क्योंकि इतने साल बाद जब आप बोलती हैं ना, तो आपकी आवाज़ दब जाती है, कमज़ोर हो जाती है। आधे लोग तो कहते हैं खुद ही कर रही थी। देखिए, लड़की को कुछ भी कहना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी लड़की कुछ बताती है तो क्या बोलते हैं यहाँ पर हम, पहले तो सब मज़े ले आई है, फिर अब यहाँ पर आकर बात कर रही है। तो लड़कियों के लिए कुछ साल बाद कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं बोल रही हूँ, आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको कोई काम के लिए रोक नहीं सकता है, आपको हज़ारों दरवाजे खुलेंगे। तो ऐसे अनुराग कश्यप छाप टाइप कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर अगर आपको इस तरीके की बात कहते हैं, चांटा दीजिए घुमाकर, मारिए उसके गाल पे एक चांटा, और बाहर आके बताइए ये ऐसी बदतमीज़ी करते। लेकिन आप सब वो सालों साल उसे झेलते रहते हैं, सालों साल से ये सब चलता
चलता जा रहा है, फिर आप आवाज़ उठाते हैं तो लोगों को लगता है ये कोई निजी फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अभी इन पायल घोष अभिनेत्री ने ये बात कही कि अनुराग कश्यप ने उनका मिसयूज़ किया, उनको मतलब काम के बहाने जो है उनका शोषण करने का सोचा। दूसरी तरफ तापसी पन्नू जो कि मतलब ट्विटर पे अपने दोस्त की तारीफ़ करते हुए थक नहीं रही हैं, वो कह रही हैं कि अनुराग कश्यप जैसा फेमिनिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तो हम और आप जैसे जो कि बॉलीवुड से कोसों दूर हैं, जो शायद ताल्लुक़ भी नहीं रखते बॉलीवुड से, कैसे विश्वास करें कि कौन सी महिला सच बोल रही है? देखिए अर्चना, ये ना जांच के विषय हैं। अगर कोई लड़की कह रही है तो वो अपना सबूत भी देगी कि किस तरीके से हुआ था, मिसयूज़ कब किया था, कब अनुराग कश्यप ने उनका शारीरिक शोषण किया, किसी भी तरीके का हरेसमेंट किया हो। लेकिन एक तरफ तापसी पन्नू भी हैं तो आपको उनको भी सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना बॉलीवुड में देख रही हूँ दो धड़ों में बट गया है। कुछ लोग कुछ ही लोगों को फंसाने में लगे हैं और कुछ लोग उन्हीं लोगों को बचाने में लगे हैं। पहली बार मैं देख रही हूँ जब बॉलीवुड मुझे बिल्कुल ना सिर्फ दो धड़ों में, तीन धड़ों में बटा दिख रहा है। एक तो जो कह रहा है कि इन सब ने ये सब किया, ये सब बुरे हैं, ये सब गंदे हैं। एक कह रहा है नहीं, हम ही ने बचा रखा था बॉलीवुड, वरना और ख़राब हो जाता और हमारी वजह से बचा हुआ है। और एक तरफ मैं पॉलिटिशियंस को देख रही हूँ जिनका सब रचा रचाया गेम है, जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है। मैं अगर आपके माध्यम से पूछूं, आप और हम बिहार की बच्चियों की बात करें जो अभी इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, अंधी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। नेताओं के पास जाती थी वो लड़कियां, क्या हुआ उनका? मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से, राजधर्म के माध्यम से, आपका चैनल का नाम बहुत अच्छा है, राजधर्म। तो मैं पॉलिटिशियन को राजधर्म के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि राज तो करिए लेकिन धर्म का भी ध्यान रखिए, अपना धर्म भी निभाइए। उन बच्चियों की बात आती है तो आप सबके मुंह सिल जाते हैं और सब मुंह छुपाना शुरू कर देते हो क्योंकि उसमें नेता इन्वॉल्व थे। बॉलीवुड की बात आ रही है तो आधे उनको सपोर्ट करने लगे हैं, कोई वाइस सिक्योरिटी ले रहा है उन्हीं के नाम पर, कोई कुछ और कर रहा है। पूरी राजनीति करिए। लड़कियों का शोषण अगर कहीं हो जाए ना अर्चना, तो फिर सारी चीज़ें छोड़ के धर्म का साथ दीजिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि नहीं, नेता अगर शोषण करते हैं तो उनको बचाने का काम किया जाता है। और बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसे सज़ा दिलाने के लिए फिर बॉलीवुड वाले उनका साथ देने लगते हैं। मैं कह रही हूँ कि जब लड़कियों की बात आ रही है, जब ड्रग्स की बात आ रही है, तो अमिताभ बच्चन से लेके निचले वाले जो स्तर का भी एक भी एक्टर है, महानायक से लेके बिल्कुल जो अभी अभी नायक बना है, जो अभी नायक बनने की कोशिश भी कर रहा है, और आपके हमारे जैसी मुखर आवाज़ें, सब लोगों को ड्रग माफिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और जो इस तरीके के लोग हैं जो लड़कियों का शोषण करते हैं फिल्म इंडस्ट्री या कहीं भी, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए अर्चना। अगर आज आप हम नहीं खड़े होंगे ना, तो वो हमारी बहन बेटियां हैं जिनका शोषण हो रहा है। और बहन बेटियों को भी आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जब कोई आपके साथ ऐसी हरकत करता है तभी आवाज़ बुलंद करिए। आपको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ना आपको किसी चैनल की ज़रूरत पड़नी चाहिए। सीधा चटाक से चांटा मारिए, चटाक से चांटा मारिए उस आदमी के मुंह पे, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, प्रोफेसर हो, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई नेता हो। इस तरीके की हरकत करे, बाहर आके आवाज़ उठाइए। अपनी आवाज़ खुद ही बननी पड़ेगा आपको। शबनम जी, लेकिन फिर एक लड़की कैसे हिम्मत मतलब करे, क्योंकि परिवार भी उसको पीछे खींच लेता है। अभी पायल घोष ने भी कहा कि मैं अपने परिवार से पूछ करके तब जाके इनके ऊपर कोई कंप्लेंट, जो लीगल एक्शन होता है वो। मैं एक बात बताइए, जो लड़की बॉलीवुड में जा सकती है, जो लड़की इतनी हिम्मत जुटा रही है कि किसी भी तरीके के फिल्मी सीन देने के लिए तैयार है, आप देखती हैं कि किस तरीके का है उनका सिनेरियो बॉलीवुड की अगर हम बात करें। तो जब आप इतनी बेबाक और बिंदास हैं तो आवाज़ उठाने में आप बेबाक बिंदास नहीं हो सकती हैं क्या? उसके लिए आपको परिवार की क्या पूछने की ज़रूरत है? फिल्मों में तो सारे, मैं जितने भी लोग देखती हूँ, परिवार से लड़कर गए थे जी, उससे लड़कर आए थे जी, फलाने समाज से लड़कर आए हैं जी। और सारे बॉलीवुड वाले जितने मैं देखती हूँ सारे गरीब थे जी, बॉलीवुड में आके ही सब अमीर हुए। तो फिर या तो बॉलीवुड अच्छा है या बॉलीवुड ख़राब है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अंदरूनी आप लोग रहते हैं, हम तो बाहरी गंदगी भी देख पा रहे हैं, बाहर से जितना देख पाते हैं, और अंदरूनी चीज़ें भी समझ पाते हैं। लेकिन मैं लड़कियों को बोल रही हूँ कि किससे डरना है। एक रोल के लिए हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस दिन एक लड़की ने खड़े होकर ये आवाज़ उठाई ना, देखिए कंगना भी कह रही है मैं सब कुछ करके आई हूँ, वो भी सब कुछ करके बनी हैं, वो भी इतनी दबंग नहीं थी कि आवाज़ उठाती। तो मैं आज की लड़कियों से कह रही हूँ कि आज की लड़कियों में ताकत है, दम है। और जब से निर्भया कांड हुआ है ना, लड़कियों में एक अजब सी ताकत आई है, एक अजीब सी मैं उनके अंदर ताकत देखती हूँ, गलत के ख़िलाफ़ बोलने की ताकत। तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो नई हिम्मत जुटा पाई हो।
आज भी उनकी उतनी ही कड़ाई से सुनवाई होनी चाहिए पायल घोष की। और दूध का दूध पानी का पानी करना किसका काम है अर्चना? प्रशासनिक अधिकारियों का। लेकिन यहाँ तो प्रशासनिक अधिकारी का भी ये चक्कर है ना, वो उद्धव ठाकरे का अधिकारी है, ये पुलिस अफसर उस वाली पार्टी का है। तो पुलिस ऑफिसर किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए, तब न्याय मिलेगा। पायल घोष हो चाहे कोई भी हो, उनको अगर न्याय देना है तो प्रशासनिक अधिकारियों से, मैं हमेशा कहती हूँ अर्चना आपके माध्यम से, ये जो पॉलिटिकल शेल्टर देते हैं ना हम पुलिस ऑफिसर्स को, ये हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये तो पायल घोष की बात हो गई, उन महिलाओं की बात हो गई जो कि अपने मुखर तौर पे अपनी बातों को सामने नहीं रख पाती हैं। लेकिन अनुराग कश्यप जैसे इंसान को अब क्या बोलिएगा, जो कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने सच में एक्सप्लॉइट किया था एक महिला को, जो कि बहुत ही बुरी बात है, तब आप अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर को, जो कि इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, शायद उसके लिए हम और मतलब जो मामूली घर से औरतें जाती हैं वो आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि उनको जान का खतरा हो जाता है, उनका करियर का खतरा हो जाता है। पहले ही वो इतना सब कुछ दाव पे लगाती हैं, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे भी जाके उन पे जान का खतरा। तो उन जैसे आदमियों को आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं तो आदमियों को एक सटीक मैसेज देना चाहती हूँ अर्चना, कि औरत कोई लड्डू नहीं है, औरत कोई बर्फ़ी का टुकड़ा नहीं है, आप आए और मुंह में उठाया, खाया और चल दिए। ये सोचना छोड़ना पड़ेगा अब आपको। आज जो आप लोग हैं ना, जो गली गली एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हिम्मत आती है आपको देखकर। मैं देखती हूँ जब हम बोल रहे होते हैं तो 10 लोग जो खड़े होते हैं उनके अंदर भी ताकत आती है, और वो आपके पास खुद आपसे आकर कहते हैं हमें भी कहना है दीदी कुछ, मैम हमें भी कुछ कहना है। तो ये जो ताकत आप देते हैं ना, ये हर लड़की में आनी चाहिए। अर्चना, इसको और बड़ा करिए, इसका विस्तार करिए आप। और अनुराग कश्यप को एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ये भोला भाला चेहरा मत दिखाइए जनता को बनके कि मैं तो भोला भाला हूँ और एक और उनकी फ्रेंड आके खड़ी हो गई हैं। ये क्या चक्कर है? आपको लड़की के साथ खड़े होना चाहिए कि भाई दूध का दूध पानी का पानी करिए। मैं अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ, होने दीजिए। अगर वो गलत होंगी तो उनको सज़ा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है यहाँ पर, अब आधी जो विमेन, जो आधी फिल्म इंडस्ट्री की औरतें हैं, वो सारी आके अनुराग कश्यप के साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। तो पायल घोष का जो मोरल, जो कहने की ताकत आई है उसके अंदर, वो नीचे चली जाएगी। फिर दूसरी लड़की भी देखेगी, अरे 20 लोग तो उसके साथ ही खड़े हो गए थे, उसका भी मोरल डाउन होगा। तो मोरल लड़की का बड़ा करिए आप, पायल घोष के साथ खड़े रहिए। अनुराग कश्यप को देने दीजिए जवाब, वो बताएगा कि वो निर्दोष है या नहीं। ये अनुराग कश्यप की जिम्मेदारी है ना, वो निर्दोष है या नहीं बताए। तो आप और हम लड़कियों की साइड छोड़कर ना लड़कों की साइड खड़े हो जाते हैं। शरीफ हैं, अच्छी बात है, शरीफ हैं तो अगर शरीफ हैं तो बताएंगे कि कुछ नहीं किया। तो लड़कियों के साथ खड़े होना सीखें थोड़ा सा सारे देश की जनता। इसी से मुझे एक सवाल याद आया कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है, ये कहावत में कहा गया है, ये मैं नहीं कह रही, कहावत कहती है। यहाँ पे भी वही सेम दिखता है। एक औरत ने मतलब मुखर होकर के अपनी बात को कहना चाहा, अपनी शिकायत उन्होंने कही, मीडिया से कहा, क्योंकि सबसे बड़ी इस समय अदालत जो हो रही है वो मीडिया हो रही है, क्योंकि सारे जजमेंट जो भी है सब मीडिया ही पास कर दे रही है। हम देख रहे हैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे। लेकिन फिर एक ऐसी महिला भी आ जाती हैं जो कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उसको बचाने के लिए आ जाती हैं। ये जो महिला का शेल्टर मिल जाता है ऐसे व्यक्तियों पर, उनको क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, मैं सारे देश की महिलाओं को, मैं पॉलिटिशियंस महिलाओं को भी, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं, मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ अर्चना, कि जब महिलाओं का मुद्दा हो, प्लीज़ सिर्फ महिला बन जाइए। फिर आप ये मैं उस पार्टी की हूँ या मैं उस पार्टी में रही हूँ, ये पार्टी की नीति चलाना छोड़िए। और पुलिस अधिकारियों को भी आपके माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दे रही हूँ कि आप उस कुर्सी पे ये जो वर्दी लगा लेते हैं ना, ये जनता के न्याय के लिए लगा लेते हैं। आप न्याय दीजिए जनता को, क्योंकि उस आदमी का उस पॉलिटिकल पार्टी से सांठ-गांठ है, तो मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा। ये सब भी पुलिस अधिकारियों को छोड़ना पड़ेगा। जो अपराधी है वो अपराधी है, आपने वर्दी अपराधी को सज़ा देने के लिए पहनी है, वो काम करिए। तो महिलाएं तो सारी की सारी देश की जितनी महिलाएं हैं, मैं तो कहती हूँ संसद, विधानसभा, सारी चीज़ें छोड़ के बाहर आके खड़े हो जाया करिए। पहले इस महिला को न्याय दो, बाकी सब काम बाद में होगा। एक बार अगर महिलाएं ऐसा कर लेना अर्चना, मैं सच बता रही हूँ आपको, इस देश की महिलाओं का ना, जो आप और हम कहते हैं घरों में भी शोषण हो रहा है, सब बंद हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा महिलाओं को, जो थोड़ी हाई प्रोफाइल महिलाएं हैं, उनको बाहर आके उन महिलाओं को कंधे से कंधा लगाने की ज़रूरत है, जो महिलाएं दबी, शोषित, कुचली, जो नहीं कह पाती हैं। जैसे जब बॉलीवुड की हीरोइंस या बॉलीवुड में काम करी हुई लड़कियां कहने में इतना टाइम लगाती हैं, तो आप सोचिए कि फिर तो हमें ज़रूरत है कि जो बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल हमने एमपी एमएलएस बिठाई हैं, वो बाहर आएँ सड़कों पे और कहें बिंदास बोलिए। और कोई आदमी आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख रहा है, फोड़ दीजिए उस आदमी की आंखें,
फोड़ दीजिए बिना सोचे समझे, बचाने हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केस हम लड़ेंगे आपका। क्यों फोड़ी थी आंखें हम बताएंगे। जो आदमी लड़की की तरफ आंख उठाने की कोशिश करे ना अर्चना, फोड़ देनी चाहिए उसकी आंखें। और चाहे वो अनुराग कश्यप हो या और भी राज खुलेंगे बहुत सारे, अभी तो एक एक करके थोड़ा धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं। महिला आयोग सामने आई है, महिला आयोग से मैं अर्चना आपका सवाल बिना सुने ही आपको जवाब दे रही हूँ। मुझे महिला आयोग से बेइंतहा शिकायतें रहती हैं। हाई प्रोफाइल मामला आते ही अपना आके खड़ी हो जाती हैं। मैं ऐसी आपको हज़ारों लड़कियां बता दूं जो वहाँ के धक्के खाती हैं और वो सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं होनी चाहिए। बाल आयोग की अध्यक्ष कोई महिला आयोग की औरतें ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए बैठ जाती हैं। ये वो जो निचले स्तर की दुखी पीड़ित आती हैं ना, उनकी सुनवाई नहीं करती हैं। ये मैं आप नहीं कह रहे हैं, हज़ारों किस्से आप ही दिखाते हैं कि वो महिला आयोग के भी धक्के खाकर आ गई है, फिर आप कहीं उनकी आवाज़ बनते हैं, तब कहीं जाके किसी को न्याय मिलता है। तो अर्चना, ये नॉन पॉलिटिकल सीट होनी चाहिए। इस पे कोई पॉलिटिकल नहीं, सोशलाइट व्यक्ति जिसने जन्म जन्मांतर तक अपना समय दिया हो देश की जनता को, उनको बनाना चाहिए ताकि वो उनका मर्म और दर्द समझ सके।